आओ चलो कुछ सीखते हैं इसे, ये चैनल पढ़े बानी है इसका वो जो हाफिज़ वो सदर आलम है। आओ चलो कुछ सीखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम सभी हज़रात नमाज जनाजा से मुताल्लिक सारी बातें जान रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या मुर्दे को दफनाने के बाद कब्र पर अजान देना कैसा है। बहुत सारे जगहों पे ये रिवाज है। तो आया ये कि जो कर रहे हैं, जो अजान दे रहे हैं वो सही है या जो नहीं दे रहे हैं वो सही है, कौन गलत है या कौन सही है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह मैं सारी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सारी बातें यानी कुरान और हदीस में सारी बातें हमें बतला दी गई हैं कि हमें कौन क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। सारी बातें बता दी गई है। और कुरान करीम की आयत भी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। ठीक है ना। तो अब हम सहाबा कराम की जिंदगी देखते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखते हैं, चारों अइम्मा की जिंदगी देखते हैं, उनके शागिर्दों की जिंदगी देखते हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देखते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। यानी जितने भी बड़े गुजरे हमसे पहले उन सब की जिंदगी अगर हम देखते हैं तो ये उन सब की जिंदगी में कहीं एक भी सबूत नहीं मिलता है कि उन लोगों ने दफनाने के बाद कब्र पर अजान दिया हो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी बहुत सारे सहाबे कराम की वफात हुई है, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, सहाबियात की वफात हुई है। खुद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, बेटियां हैं जो उनकी जिंदगी में फौत पाई हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक भी रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफनाने के बाद वहां पे अजान दिलवाई हो, सहाबे कराम को हुक्म दिया हो कि तुम अजान दो। तो एक भी रिवायत हमें नहीं मिलती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पर्दा फरमा गए तो खुद सहाबे कराम की जिंदगी में भी एक भी रिवायत नहीं मिलती है, एक भी रिवायत नहीं मिलती कि सहाबे कराम ने दफनाने के बाद कब्र पर अजान दिया हो। सहाबा कराम के बाद ताबीईन की जिंदगी पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में भी नहीं है। चारों अइम्मा है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की किताबों, इन सब की जिंदगी पढ़ते तो इन सब की किताबों में भी कहीं नहीं लिखी हुई है कि उन लोगों ने कब्र के ऊपर अजान देने को मसनून लिखा हो या कहा हो या हुक्म दिया हो या करवाया हो। एक भी रिवायात नहीं मिलती है और बुजुर्गों की जिंदगी में भी नहीं मिलती है। तो खुलासे कलाम ये है कि अजान जो है ये चीजें ये सिर्फ और सिर्फ अजान के यानी नमाज के लिए इजाद किया गया है, नमाज के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है ना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सिर्फ नमाज के लिए ही अजान दी जाती थी, इसके अलावा किसी और चीज के लिए किसी और जगह पे अजान नहीं दी जाती थी। और एक अजान का हुक्म है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो उसके कान में हमें अजान देना है, बाकी और रिवायत नहीं मिलती है। तो हमें जितना कहा गया है उतना ही करना है, अपनी तरफ से कोई किसी भी चीज को इजाद नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने बातें आपके सामने अर्ज की है कि आया ये कि अजान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा है और कुरान करीम की आयत है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि हुजूर जो चीज दे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो हुजूर ने हमें हुक्म नहीं दिया और इसको किया भी नहीं है। तो क्या पता चला कि इसको नहीं करना चाहिए। सहाबा कराम ने भी नहीं किया तो इससे क्या पता चला हमें भी नहीं करना चाहिए। ताबईन बुजुर्गान दीन ने भी नहीं किया तो हमें भी क्या पता चला इससे नहीं करना चाहिए। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो हजरात कर रहे हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। किसी भी बुजुर्गों की किसी भी किताब में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी कि कब्र पे अजान देनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी बुजुर्गों की किताबों में नहीं मिलेंगे। तो हमें भी कब्र पे अजान नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, कि जिस दिन के खातिर मैं मार खाया, धक्के खाया, खून से लौलहान हो गया, अपने इतना मुझे सताया कि जितना किसी नबी को नहीं सताया गया, इस दिन में कोई थोड़ी भी मिलावट करेगा वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमान ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाए जो हजरत अजान को इजाद कर रहे हैं जो कि कुरान और सुन्नत में नहीं है, तो ये दीन में नई चीज को इजाद करे जो कि बिदअत भी है और इसको छोड़ना हम सब के लिए जरूरी भी है। ठीक है ना। तो अजान कब्र पे बहरहाल नहीं देना चाहिए, सब नाजायज और बिदअत और खुराफात वाली चीजें है। और जो हजरत अजान देते हैं वो अजान इसलिए देते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम अजान इसलिए देते हैं ताकि
इनके यानी जहां पे अजान दी जाती है, अजान की आवाज सुन करके शैतान खबीस ये सब भाग जाते हैं, है ना, कि अजान की आवाज सुन करके भाग जाते हैं। इसलिए हम कब्र पे अजान देते ताकि शैतान और खबीस भाग जाए। तो देख लीजिए, बात समझ लीजिए कि शैतान और खबीस यानी शैतान जो इंसानों को बहकाता है वो जिंदे को बहकाता है, मुर्दे के साथ वो नहीं रहता है। इंसान के जिस्म से जैसी रूह खत्म हो गया, शैतान उसका साथ छोड़ देता है, अब उसके साथ वो नहीं होता है। भाई शैतान किसको बहकाएगा? जिसके जिस्म में रूह होंगे, जिसके सीने में, जिसके दिल में, जिसके पास रूह होंगी, जिंदगी होंगी, उसे ना भड़काएगा कि भाई आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। जिसके पास जिंदगी नहीं है, जो न अपने हाथ को हिला सकता है, न अपने पैर को हिला सकता है, न अपने जुबान से कुछ बातें कर सकता है, न आंख से कुछ देख सकता है, तो शैतान उसको क्यों बहकाएगा? शैतान तो इतना पागल तो नहीं है, हम लोग तो पागल होंगे, शैतान तो इतना पागल नहीं है। तो देखिए, शैतान का जो ताल्लुक है ये जिंदे के साथ है। मरते ही इंसान के साथ शैतान छोड़ देता है, उसको बहकाने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं हासिल होगा, ठीक है ना। तो जो हजरात कहते हैं कि हम इसलिए अजान देते ताकि शैतान खबीस वहां से भाग जाए, तो भाई शैतान खबीस वहां पे होता ही नहीं है जो उसको जाकर के बहकाए कि जब फरिश्ते मुनकर नकीर सवालात करे, मन रब्बु का मादीनु का मन हाजर रजुल, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दिन क्या था, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते थे। तो ये सब सारी चीजें कहीं शैतान वहां पे बहका देगा, इसलिए लोग अजान देते कि शैतान आएगा, बहका देगा और उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए हम अजान देते ताकि शैतान ना आए। तो देख लीजिए, शैतान कब्रों में नहीं आते हैं। जिसके दिल में ये ख्याल है वो गलत ख्याल है। शैतान कब्र में हाजिर नहीं होता है, शैतान कब्र में नहीं आता है, तो इसीलिए अजान नहीं देना चाहिए। हाँ, जिसके खबरों में शैतान आता हो या जिसके मरने के बाद भी जिसको शैतान न छोड़ता हो, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो तो शैतान से बड़ा हो गया होगा, शैतान से भी बड़ा वो शैतान हो गया होगा, है ना। शैतान तो लोगों को बहकाता है, तो ये शैतान का भी बाप हो गया होगा। तो इसलिए शैतान जो नहीं जिंदे के साथ है, ये मुर्दे के साथ नहीं है। तो बहरहाल हमें कब्र पर अजान नहीं देना चाहिए, और जो हजरात देते हो कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी परहेज करें और जहां पे दी जाती है उसको बंद करने की कोशिश करें। अजान जो है एक बच्चे के कान में अजान देना है, और दूसरी बात की नमाज के लिए अजान देना है, बाकी कोई और रिवायत नहीं मिलती। तो इसीलिए कब्र पर अजान देना, जो अपने आप को ये समझते कि हम कब्र पर अजान देंगे तो एक अच्छा काम कर रहे, सवाब मिलेगा, ये वो, तो आप गलत काम कर रहे हो। जब सहाबा कराम ने नहीं किया, बड़े अल्लाह वालों ने नहीं किया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नहीं हुई है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, तो हमें भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये खुराफात है, बिदात है, रुसूमात है, इस सब को बंद करना हम सब के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर सीखे तो जरूर इस क्लिप को शेयर करें, ताकि जहां पे ये गलत रिवाज है वो बंद किया जा सके, ठीक है। और नमाज जनाजा से मुतालिक सारी बातें आपको इस चैनल में मिल जाएंगी, तो जाइए इस चैनल का विजिट कीजिए और सारी बातें जरूर जानने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।